और सर्वप्रथम तो आइपा चैनल का मैं धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आप लोग जो है बड़े मेहनत से जो जुनून मुद्दा है उसको उठाते हैं और सही चीज़ को दिखाते हैं। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आइपा में आप सभी का स्वागत है। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव एसोसिएशन जो बात करता है राजनीति की, जन सरोकार की। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर हम जानने के लिए पहुंचे हैं। गोंडा विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री रंजीत बाबा, इनसे हम जानेंगे कि क्या है विकास और किन मुद्दों के साथ क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करे और आगे बढ़े। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आइपा में। परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है रंजीत बाबा, क्षेत्रीय मंत्री अवध क्षेत्र, भाजपा ओबीसी मोर्चा। और सर्वप्रथम तो आइपा चैनल का मैं धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ कि आप लोग जो है बड़े मेहनत से जो जुनून मुद्दा है उसको उठाते हैं और सही चीज़ को दिखाते हैं। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के आगे कड़ी में एक सवाल है कि आप किन मुद्दों को अपने आप को मजबूत पाते हैं क्षेत्र में? हम लोग सभी मुद्दों पे अपने आप को मजबूत मानते हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने जो काम किया है उसके नाते हम अपने आप को मजबूत मानते हैं। हम जनता के नाते अपने आप को मजबूत मानते हैं। क्षेत्र में किन मुद्दों को आप लोग लेके जा रहे हैं, जो जनता से बात कर रहे हैं? आप क्या मुद्दे हैं? क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, अपने काम को लेके जाते हैं। जो हमारी सरकार ने काम किया है, जो विकास किया है, जो विकास की गंगा बहाई है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में, आदरणीय पूरे भारत में मोदी जी ने जो है विकास की गंगा बह रही है उनके नेतृत्व में। हमारे योगी जी के नेतृत्व में पूरे यूपी में जो है विकास की गंगा बह रही है। बिल्कुल उस मुद्दे को हम लोग लेकर जा रहे हैं। विकास का मुद्दा तो आपका रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में विपक्ष का भी दावा है कि भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी। तो इस बयान को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, ये जनता भी जानती है और पूरा विपक्ष भी जानता है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ये नहीं है। आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं आज महंगाई का मुद्दा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। जैसा कि हुआ कि शासनकाल अगर देखा जाए तो अखिलेश, मायावती और योगी जी, तो इनमें शासनकाल में किसको आप बेहतर मानते हैं? अच्छा, हमको ये बताइए भाई साहब, क्या जनता से भी आप लोग पूछते हैं? सपा का भी कार्यकाल आप लोगों ने देखा, जनता ने देखा। बसपा का भी कार्यकाल जनता ने देखा है। कितना लूट, कितना घसूट था, कितना जो है अधिकारी सुनते नहीं थे। रुपए के आगे कुछ मतलब ही नहीं था। एक आम आदमी का कोई काम नहीं होता था। होता था, नहीं होता था। कारण क्या है कि वहाँ भ्रष्टाचार, बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार डाल बैठ के जो है सभी जो है जनता को जो है निचोड़ने का काम कर रहा है। आज आदरणीय योगी जी ने और मोदी जी ने उसको दूर करने का काम किया है। सपा की कार्यकाल में, सपा की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, सब में जो है भ्रष्टाचार का आरोप हमेशा लगा है उन लोगों पे। लेकिन आज हमारे यहाँ योगी जी और मोदी जी और कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा हो, जनता ने लगाया हो। जैसे कि किसानों की एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। किसान आपकी सरकार में ही परेशान है। कहीं ना कहीं हमने लोगों से पूछा, जनता की राय ली, तो उन्होंने, किसानों ने कहा कि छुट्टा जानवर का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार ने कैसा कार्य किया? इस पे भी हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो है छुट्टे गांव हम भी मानते हैं थोड़ा सा किसान जो है इसमें, लेकिन माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने जो है गौशाला बनवाने का काम किया। ये जो छुट्टा जानवर हैं इनको रखने का काम किया। उनके राशन की व्यवस्था सरकार कर रही है। जो व्यक्ति जो है अपना ये भी व्यवस्था कर दिया कि अगर आपके पास 5 पशु हैं तो उसके हिसाब से भी जानवर को पैसा आएगा, आप खिलाइए। सरकार ने सारी व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्था की भी है। आप लोगों ने भी जो गांव में गए होंगे, देखा होगा कि गौशाला बनी हुई है। गौशाला बनी, लेकिन वो धरातल पर दिखी नहीं।
लापरवाही दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में सरकार ने तो अच्छा काम किया, तो क्या मानेंगे कि जमीनी हकीकत जो जमीनी अधिकारी कर्मचारी इनकी लापरवाही? जमीनी हकीकत ऐसा नहीं है, काम अधिकारी कर रहे हैं इसमें। अब कहीं बीच में एक आध ऐसे लोग बैठे हों जो सफाई माइंडेड हों, बसपाई माइंडेड हो, दिमाग के हों कि नहीं हमको सरकार को बदनाम करने के लिए उनको काम करेंगे, तो एक आध लोगों को ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन सारे कर्मचारी काम ढंग से कर रहे हैं। और जो है गौशाला भी हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, लोग लेके जा रहे हैं। कहूँ अभी देख लीजिए, इधर सारी छुट्टा जानवर को पकड़ने का भी आदेश आया था, सारी पकड़ के गौशाला में भेज दिए गए हैं, उनका सेवा हो रहा है। कोरोना काल लगा तब से लेकर आज तक सरकार ने एक अच्छी योजना चलाई, जिसमें लोगों को एलपीजी गैस दिया, फ्री में दिया, अन्य योजना चलाई। तो इस योजना में और सरकार ने कोरोना काल में लोगों को मदद भी बहुत पहुंचाई। तो ऐसे में सरकार को कहाँ तक फेल मानते हैं, कहाँ तक पास मानते हैं? सरकार को इसमें हम फेल कहाँ मान लेंगे। हमारी सरकार ने कोरोना काल में जो जिनको भूखों मरने की नौबत आती थी, ये जो विपक्ष कहता है ना, कितने दिन निकले हैं विपक्ष वाले पूछने के लिए जनता का हाल। जब तक कोरोना काल चल रहा था, ये पूरे जनता जानती है। और आप लोगों के माध्यम से मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आप जैसे चैनल के माध्यम से जो है उन्होंने उनको भी उजागर करने का काम किया है। पूरे मतलब कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, आदरणीय योगी जी को भी आपने देखा होगा कि रातों दिन वो जो है कोविड के मरीजों के लिए अस्पतालों में वो जो है जिलों में दौड़ा करते रहे हैं, कभी बैठे नहीं। कोविड पॉजिटिव होते हुए भी रातों दिन उन्होंने काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता जगह जगह लोगों को संपर्क करके कि हाँ आपके घर में राशन है कि नहीं है, आपके घर में दूध है कि नहीं है, सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है घरों में पूछ के, गरीबों के घर में पूछ के उनका जो है उनके घर राशन पहुंचाने का काम किया है। लंगर चला के खिलाने का काम किया है। प्रवासी मजदूर आ रहे थे, जगह जगह लंगर लगाने का काम किया है। हमारी सरकार ने 1,000 रुपया उनके घर में भेजने का काम किया है। हमारी सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई ऐसी चीज नहीं जो व्यवस्था न कराई हो, युवा कोशिश किया। युवा बहुत परेशान है, रोजगार को लेकर सरकार ने कहा अच्छे कार्य करेंगे, तो सरकार ने रोजगार से युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिली, सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो इस क्षेत्र में सरकार क्या कार्य कर रही है? सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इसके पहले जो भ्रष्टाचारी रूप के राक्षस के रूप में लोग काम करते थे, आज वो भ्रष्टाचारी नामक दैत्य समाप्त हो चुका है। थोड़ा सा समय चाहिए था, वो समय आ भी गया है और चल भी रहा है। जैसे कि ये है नौकरियां आज के डेट में आप देखिए, जितने लोगों को नौकरी मिली है, किसी ने एक पैसा दिया है? किसी ने एक पैसा दिया? फ्री लोगों की नौकरी लग रही है। और जात पंथ और संविधान नहीं देखा गया किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को हम नौकरी देंगे। सभी लोगों का सम्मान हुआ है और सभी लोगों को निष्पक्ष रूप से नौकरियां दी गई है। आपने बढ़िया योजना चलाई, लोगों तक सिलेंडर पहुंचा, तो महंगाई भी बढ़ रही है, इस पे महंगाई पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे विश्व में कोविड काल का असर है कि नहीं है? जी सब दिखाई पड़ रहा है। 100 चीजें सस्ती हैं तो एक आध चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। जी हमेशा नहीं रहेंगी। हमारा एक परिवार है, ये जनता हमारा परिवार तो है। हिंदुस्तान हमारी माँ है जी, हम सब उसके बेटे हैं। हमारा एक घर होता है, मजबूत घर होता है, जिसमें हम उसको लेकर चलते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता है। देखेगा कि जनता जानती है, हमारी प्रिय जनता जानती है, और वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे बड़े हैं और छोटे हैं, वो लोग सब जानते हैं कि जो है सरकार बहुत बेहतर तरीके से सब काम कर रही है। कोई एक आध चीज़ है तो उसको वो जो है एडजस्ट कर लेंगे। देखा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों में बहुत बड़े स्तर पर आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक एजेंडा चलाया और सभी लोगों को शौचालय दिया। उसके बाद सार्वजनिक शौचालय का नंबर आया, लेकिन सार्वजनिक शौचालय ग्राम पंचायतों में बने, लेकिन धरातल पर अभी चल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में किसको दोषी मानते हैं? इसमें हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं, न जनता को दोषी मानते हैं, न अपनी सरकार को दोषी मानते हैं, और न किसी अधिकारी को दोषी मानते हैं। सरकार का काम था, उन्होंने जो है टॉयलेट बना के कंप्लीट कर दिया। अब जनता, कुछ लोग उसमें जाते हैं, जैसे बारिश होती है तो उसका उपयोग करते हैं, नहीं बारिश होती है तो अपना बाहर भी चले जाते होंगे।
लेकिन संपूर्ण हमें तो यही लगता है कि जो है सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले गोंडा जनपद में किसान आंदोलित थे गन्ना भुगतान को लेकर, सरकार ने क्या कार्य किया? सबसे ज़्यादा किसानों का गन्ना भुगतान किसने किया? आपसे कुछ छिपी हुई बात है, आप हमको बताइए। किसान भी जानता है, ये हमारे किसान भाई भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा आप जब सपा की गवर्नमेंट थी तो आप देख रहे थे गन्ना भुगतान होता था। हाँ, सबसे ज़्यादा बकाया किसानों का था, 2-2 साल का बकाया किसानों को नहीं मिलता था। उनका तो ये कहना कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों कितना भुगतान हो रहा था हमारी सरकार में हो रहा था, योगी सरकार उनके कहने से मान लिया जाएगा जी, उनके कहने से मान लिया जाएगा। ये तो जनता कहेगी, हम तो कह ही रहे हैं। वो तो कह रहे काम योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, कह रहे हो तो झूठ ये भी बोल रहे हैं कि हमारा फीता काट रहे हैं। जी, जी, जी। अरे जब आपने काम शुरू किया तो फीता आपको काट लेना चाहिए था। फीता काटना चाहिए था, नहीं काटना चाहिए। आपने काहे को छोड़ दिया? आप छोड़ दोगे फीता काटने के उनका लिए? ये भी आरोप है कि हमने विद्यालय बनवाए, स्कूल बनवाए और सड़कें बनवाई, उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लगा दिया। अच्छा ये बता दें हमको, ये गोंडा शहर है जी, हमको लगता है आप भी रहते हो जी, 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 और पूरी दुनिया जानती है, जी। या पूरे लोग कहते थे कि एक समय था ऐसा था कि गोंडा शहर को गंदा शहर का भी तमका मिला, जी, सबसे गंदा। जी, और आज गोंडा दूसरे तीसरे नंबर पे है। जी, ये किसके समय में? उनको सोचना चाहिए। जी, और एक मुहावरा चलता था, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ सड़क पर रोना हो जान लो जीरा गोना हो। जी, जी, जी। सुनते थे नहीं सुनते थे आप लोग भी सुना होंगे। हाँ, यह स्थिति सपा के कार्यकाल में और बसपा के कार्यकाल में हमारे गोंडा का इतना सुंदर नाम लिया जाता था। और आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने, मोदी जी ने गोंडा के इस दाग को मुक्त करने का काम किया है। किया कि नहीं किया हमको बताइए। कोई सड़कें बता दीजिए, बलरामपुर की सड़कें हों, अयोध्या की सड़कें हों, उतरौला की सड़कें हों, गोंडा शहर की सड़कें हों। सड़कों में आप गोंडा शहर के अंदर आप भ्रमण करते रहे होंगे, तब देखते रहे होंगे एक भी सड़कें दुरुस्त नहीं थी। आज क्या है? तो नहीं मानिए कि सरकार ने अच्छा कार्य किया। आज सरकार ने अच्छा काम किया है, ये आप भी कहोगे, जनता हमारी कहेगी। अब कुछ लोग आए हुए हैं, वो बलगला रहे हैं, वो ऐसे आएंगे ऐसे चले जाएंगे, पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। कहते हैं सब, आप विपक्ष के लोग कहते हैं राम मंदिर राम मंदिर। अरे भाई, राम को लाए हैं, राम के लिए संघर्ष किया है, राम के लिए गोली सनातन धर्म के हिंदुओं ने खाई, तो हम अपने राम की बड़ाई नहीं करेंगे, अपने काशी विश्वनाथ की बड़ाई नहीं करेंगे, अपने जो है मथुरा और काशी की बात नहीं करेंगे, वृंदावन की बात नहीं करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे? आप बताइए। चलिए, हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय देने के लिए। गोंडा से राजू मौर्य, आईपा।